प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। देखते हैं टाइम एंड वर्क। चूंकि ये सारे कंपटीशन के इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि सभी कंपटीशन में इससे क्वेश्चन रहा करता है। इसमें 3 नाम होगा: डेज, दूसरा एफिशिएंसी, तीसरा टोटल वर्क। कोई व्यक्ति पूरे काम को जितना दिनों में करेगा वह कहलाएगा डेज। एफिशिएंसी, एक दिन का काम, एक दिन में जितना काम करेगा वह कहलाएगा एफिशिएंसी। टोटल वर्क, जितना टोटल काम करना है। मान लिया जाए कि ए, बी और सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 30 दिनों में अलग अलग पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा। तो ए, बी, सी किसी काम को अलग अलग 10, 15 और 30 दिनों में करता है, तो ये 10, 15 और 30 इसका हुआ डेज। ए का डेज 10, बी का डेज 15 दिन, सी का डेज 30 दिन। बनाने के लिए हमें पता सबसे पहले करना होगा कुल काम। कुल काम कैसे पता करेंगे? तो कुल काम पता करने के लिए हमें वैसा संख्या ले लेना है जो ये तीनों से कटता, और ये तीनों से कटने वाला सबसे छोटी संख्या होगा उसका लसा, लघुत्तम। अतः ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कुल काम निकालने के लिए तीनों का लघुत्तम निकाल लीजिएगा। तीनों का लघुत्तम सावर्तक लसा कितना होगा? तो 10, 15, 30 का लसा होगा 30, मतलब कुल काम 30। यह कुल काम 30 का मतलब होगा, इसको ऐसे समझा जा सकता है। मान लीजिए कि आपके घर पे टोटल 30 ईंटा लगाना है, या टोटल 30 से कुर्सी बनवाना है, या 30 समोसा बनाना है, या 30 रसगुल्ला बनाना है, माने किसी भी प्रकार का 30 काम हो सकता है। चलिए, आपके घर पे 30 काम करना है, और काम करने वाला कारीगर है ए, बी और सी। ए, बी, सी को बुलाने से पहले क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि कौन इसमें तेज काम करता है, कौन इसमें धीमा काम करता है? वो जानने के लिए हमें तीनों का एफिशिएंसी पता करना होगा, और वह एफिशिएंसी निकलेगा कैसे? तो गौर कीजिए, एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम, एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम। एक दिन में जितना काम करेगा वो कहलाएगा एफिशिएंसी, और ये एफिशिएंसी निकलेगा कैसे? तो गौर कीजिए, इस डेज से कुल काम में आप भाग दे देंगे। 10 से कुल काम है 30, 30 में भागा दीजिए, तो 10 में कितना से गुना करेंगे? 30 आएगा, 10 तिया 30, 3। 15 से 30 में भागा देंगे तो 15 दूनी 30, 2। उसी प्रकार से 30 में कितना से गुना किया जाए कि 30 आ जाएगा? तो 1, मतलब ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2 और सी का एफिशिएंसी 1। टोटल काम 30। बस एक बार और समझा रहे हैं। आपके घर पे कुल 30 रसगुल्ला या 30 कुर्सी बनवाना है। ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, और सी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है। मेरा प्रश्न है कि तीनों मिलकर पूरे काम को कितना दिनों में कर देगा? तो टोटल कुर्सी बनवाना है 30, ए एक दिन में 3, बी एक दिन में 2 और सी एक दिन में 1 कुर्सी। तो तीनों मिलकर एक दिन में 3 और 2 5 1 6 कुर्सी बनाएगा। तीनों मिलकर एक दिन में 3 और 2 5 1 6 कुर्सी। तो एक दिन में तीनों मिलकर 6 कुर्सी, एक दिन में 6 कुर्सी। अब कुर्सी बनाना है 30, तो कितने दिन लगेगा? 30 भागा 6, 6 पचे 30, 5 3। इसमें वो और भी प्रश्न भुला सकता है। मान लो कि ए, बी, सी कार्य किया, 2 दिन बाद एक काम पे नहीं आता है, तो बाकी काम को बी और सी कितना दिनों में करेगा? इस प्रकार से वो क्वेश्चन को भुला सकता है, लेकिन उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मेरा कंसेप्ट यही होगा। देखिए, हम देखते हैं वो सारे क्वेश्चन को एग्जाम्पल के द्वारा। टाइम एंड वर्क का पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में करेगा? जैसा कि मैंने बताया, ये आपको पता है
कि यहाँ पे 15 दिन और 30 दिन क्या हुआ, ए और बी का डेज। बनाने का तरीका, सबसे पहले ए और बी का डेज लिख लेंगे। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उस काम को 30 दिन में, अतः ए और बी का डेज हो गया 15 और 30। अब तुरंत निकालना है हमें कुल काम। कुल काम कौन लेंगे, तीनों से कटने वाला डिजिट, वह होगा उसका लासा, अतः इसका लासा होगा 15 और 30 का 30। मतलब आपके घर पे 30 कुर्सी बनाना है। ए और बी का एफिशिएंसी पता करेंगे। एफिशिएंसी पता करने के लिए पहले बोले हैं कि कुल काम में डेज से भागा दे देना है, तो 30 में 15 से भागा देंगे तो 15 दूना 30, 2 बटे। उसी प्रकार से 30 से 30 में भागा देंगे तो ए, मतलब ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा। टोटल काम करना है 30। दोनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में करेगा, तो ए एक दिन में 2 काम और बी एक दिन में 1 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 2 1 3 काम, तो एक दिन में 3 काम, एक दिन में 3 काम करता है, तो 30 काम करने में कितने दिन लेगा, तो 30 भागा 3, 10 दिन। अगर इसे, चूंकि हम समझने के लिए इतना हम कर रहे हैं, अगर इसको हम अलग से बनाना चाहें बिना पेन लगाए हुए तो बहुत झटके में बना सकते हैं। यहां से सोचिए, 15 और 30 से कटने वाला संख्या 30 लाने के लिए 15 में कितना से गुना करना होगा, 2 से। 30 में कितना से गुना करना होगा, 1 से। मतलब दोनों का एफिशिएंसी हो गया 3, अतः कुल डेज लगेगा 30 भागा 3, मतलब 10। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 15 दिनों में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में करेगा। अगर इसको बिना पेन लगाने बनाना है तो कैसे बनाना है, सो गौर कीजिए। 10, 20, 30 से कटने वाला संख्या 60, कुल काम हो गया 60। ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 20 दिया 60, सी का एफिशिएंसी 15 4 60 4, मतलब 6 3 9 4 13, एक दिन में 13 काम, तो 60 काम, इतना भागा 13। ओके, बस 60/13 दिन मेरा आंसर होगा। लेकिन थोड़ा सा इसको पहले हम स्टार्टिंग में पूरे कंसेप्ट के साथ बनाने का प्रयास करेंगे। गौर कीजिए, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उस काम को 20 दिन में तथा सी उस काम को 15 दिनों में करता है। चलिए पहले क्या निकालना है हमको, कुल काम। कुल काम कितना हो जाएगा, 10, 20 और 15 का एलसीएम 60। इफिशिएंसी एक दिन का काम भागा देकर, तो 60 में 10 से भागा देंगे 6, 20 से भागा देंगे 3, 5 से भागा देंगे 4, मतलब ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, सी एक दिन में 4 काम करेगा। टोटल काम कितना है 60। तो 60 कुर्सी बनाना है, और ए एक दिन में 6 कुर्सी, बी एक दिन में 3 कुर्सी, सी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 3 9 और 4 13 कुर्सी बनाएगा। तो एक दिन में 13 कुर्सी बनाता है, एक दिन में 13 कुर्सी बनाता है। बनाना की कुर्सी है 60 कुर्सी, तो 60 कुर्सी बनाने में कितने दिन लगेगा, तो 60 भागा 13 दिन। पूर्णांक बदलना है, 13 4 52। क्वेश्चन नंबर 3 टाइम एंड वर्क का देखते हैं। ये कहता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि ए अकेला उस काम को 15 दिन में करता है, तो बी उस काम को कितना दिनों में करेगा। मतलब यहाँ पे ए और बी का ज्वाइंट डेट दिया हुआ है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा कंसेप्ट वही होगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, जबकि ए अकेला उस काम को 15 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा। ये मेरा फॉर्मेट हुआ। सबसे पहले बनाने से पहले क्या पता करना है हमको, कुल काम कितना होगा, 10 15 का लासा, 10 15 का लासा कितना होगा 30।
मतलब मेरे घर पे 30 ईंटा लगाना है। अब इफिशिएंसी पता करना है ए बी का, तो 10 से भागा देंगे 3, 15 से भागा देंगे 30 में तो 2। मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में 3 ईंटा लगाएगा, जबकि ए एक दिन में 2 ईंटा लगाता है। तो बताओ कि दोनों मिलकर 3 ईंटा और ये अकेले 2 ईंटा, तो ए बी में से ए को अगर हम घटा देंगे तो क्या बी का इफिशिएंसी नहीं निकल जाएगा। मतलब 3 घटा 2 मतलब 1, मतलब दोनों मिलकर 3 ईंटा जबकि ये अकेले 2 ईंटा, तो बाकी जो एक्स्ट्रा 1 ईंटा है वो कौन लगा रहा है, बी। मतलब इसमें से इसे घटा देंगे, 3 में से 2 को घटा देंगे, 1, बी का इफिशिएंसी है। हमारा क्वेश्चन था कि बी अकेले इस काम को मतलब 30 ईंटा को के दिन में लगाएगा। तो बी एक दिन में 1 ईंटा लगाता है, तो 30 ईंटा लगाने में के दिन लगेगा, 30/1 मतलब 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि किसी कार्य को पूरा करने में ए और बी 10 दिन, बी और सी 15 दिन, सी और ए 20 दिन का समय लेता है, तो सी अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। चलिए यहाँ पे ज्वाइंट दिया हुआ सी का पूछ रहा है, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले ए और बी इस कार्य को करने में 15 दिन, बी और सी इस कार्य को करने में, ए और बी इस कार्य को करने में 10 दिन, बी और सी 15 दिन, तथा सी और ए 20 दिन का समय लेता है। मेरा प्रश्न है कि सी अकेले इस काम को कितना दिनों में करेगा। चलिए सबसे पहले हम कुल काम निकालते हैं। मेरा कुल काम होगा 10, 15 और 20 का लसा 60, मतलब कुल काम है 60। मतलब आपके घर पे कुल ईंटा लगाना है या कुर्सी बनाना है 60। आप पता करेंगे ये तीनों का इफिशिएंसी पता करने के लिए कुल काम में 1.5 से भाग देंगे, तो 10 से 60 में भागा देंगे 6, 15 से भागा देंगे 4, 20 से भागा देंगे 20 दिया 60 3। मतलब ए बी मिलकर एक दिन में 6 काम, बी और सी मिलकर एक दिन में 4 काम, सी और ए मिलकर एक दिन में 3 काम। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर ये तीनों को जोड़ दें तो क्या आएगा, 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी मिलकर एक दिन में 6, 4, 10, 3, 13 काम। 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी मिलकर एक दिन में 13 काम करता है। तो एगो ए गो बी और ए गो सी मिलकर एक दिन में क्या काम करेगा, तो 13 का आधा। इसको ऐसे समझिए, मेरे जैसे 2 व्यक्ति एक दिन में 13 काम, तो एक व्यक्ति 13 का आधा 13/2 काम। तो 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी एक दिन में 6, 4, 10, 3, 13 काम। तो एगो ए गो बी, ए गो सी कितना काम करेगा, तो 13 का आधा 13/2। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि तीनों ए बी सी में से, चूंकि सी का निकालना है, तो ए बी सी में से अगर ए बी को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, सी। ए बी सी में से ए बी को अगर घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, सी। तो ए बी सी एक दिन में 13/2 काम करता है और ए बी एक दिन में 6 काम करता है। ए बी सी एक दिन में 13/2 काम और ए बी एक दिन में 6 काम। अगर ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। मतलब ए बी सी में से ए बी मतलब 13/2 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/2। मतलब सी का इफिशिएंसी आ जाएगा 1/2। मतलब सी अकेले इसका सी एक दिन में 1/2 काम करेगा। जब सी एक दिन में 1/2 काम करेगा, काम करना है कितना, 60, तो 60 काम को सी करने में कितना समय लगेगा, तो एक दिन में आधा काम, तो 60 करने में 120 दिन। 60 भागा 1/2, टू कहां चल जाएगा, ऊपर, कितना दिन, 120 दिन। नहीं